हे हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं वैभव झरवड़े, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में। इसे हिंदी में कहते हैं भावातीत ध्यान। ये जो ध्यान है बहुत ही ज़्यादा सहज है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ही अच्छा होता है हमारे शरीर के ऊपर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें हम लोग करते हैं मंत्र चैंटिंग। ये भी एक प्रकार की स्पिरिचुअल साधना भी है, लेकिन ये जो है मंत्र चैंटिंग के रूप में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है। जब भी हम लोग संस्कृत शब्द का उपयोग करते हैं या किसी भी मंत्र का हम लोग चैंटिंग करते हैं, तो उसके सारे वाइब्रेशन जो है हमारे ब्रेन को और हमारे चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। उसके वजह से हमारे शरीर में एक अलग ही तरीके की ऊर्जा आती है। रिसर्च ये कहती है कि गायत्री मंत्र के ध्यान से, ओंकार के चैंटिंग से, महामृत्युंजय मंत्र के चैंटिंग से हम लोगों ने थेरेपी का उपयोग भी किया है और उसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही अच्छे से मिला है और बहुत सारे जो रोगी है इससे ठीक हुए हैं। तो आप भी जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। आप जिस भी धर्म संप्रदाय को मानते हैं उसमें संस्कृत शब्द का उपयोग ज़रूर से हुआ होगा, या फिर आप किसी भी शब्द को भी मंत्र की तरह उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको संस्कृत में जो भी मंत्र है उन्हीं मंत्रों का आपको ध्यान करना है। जैसे कि अगर हम लोग ओंकार की बात करें तो ओंकार में अपनी एक अलग ऊर्जा है, ठीक है। और ये जो ऊर्जा है इसके ऊपर अनेकों रिसर्च हुई है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। कैवल्य धाम की रिसर्च कहती है कि अगर आप लोग 20 मिनट डेली ओंकार चैंटिंग करते हैं तो आप जो है 80 to 90% बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर हम लोग एम्स हॉस्पिटल की बात करें तब वहाँ पे 2 कैटेगरी में लोगों को बांटा गया था। एक पर जो है महामृत्युंजय मंत्र से थेरेपी की थी, उनके लिए प्रार्थना की थी, उनका ध्यान करते हुए उन्होंने एक प्रयोग किया था। और दूसरे बैच के ऊपर नहीं किया था, जिसके ऊपर प्रयोग किया था, जिनके लिए प्रे किया था, वो जो है बहुत ही फास्ट रिकवर हो गए और बहुत सारे लोग ठीक भी हो गए। तो इतना ज़्यादा प्रभाव जो है विदाउट मेडिसिन आप कर सकते हैं। और ऐसी हमारी संस्कृति में अनेकों थेरेपीज़ है जिसका कि उपयोग आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। हम लोग जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, अगर हम लोग उनकी बात करें तो उन सभी लोगों ने मंत्र चैंटिंग का ही उपयोग किया था। अगर हम लोग भगवान शिव की बात करें तो ओम नमः शिवाय के कुछ लोग मंत्र का जाप करते हैं, कुछ लोग महामृत्युंजय का करते हैं, कुछ लोग जो है गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, कुछ लोग ओंकार चैंटिंग करते हैं, कुछ लोग हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, कुछ लोग राम राम करते हैं। या जो भी आपके संप्रदाय में जो भी लोग हैं वो सारे लोग जो है किसी ना किसी रूप में इसका ध्यान करते ही है। बस ये है कि ये जो ट्रांसेंडेंटल जो मेडिटेशन है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि अभी इसके ऊपर रिसर्चेस आ रही है। ये पहले से ऑलरेडी हमारे संस्कृति में मौजूद थी और हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान ने, स्वामी विवेकानंद ने, अगर आप किसी की भी बात कीजिए तो उन सब लोगों ने इसी का उपयोग किया है और इसी के मंत्र के ऊपर उन्होंने किया है ध्यान। क्योंकि इसके जो वाइब्रेशंस है, जो नॉर्मल हम लोग बात करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। क्योंकि जो संस्कृत शब्द होते हैं वो बहुत सारे भावनाओं से, अलग अलग शब्दों से मिलके एक एक शब्द को बना के वो सूत्र के रूप में हमको दिए जाते हैं, इसलिए उसे हम लोग मंत्र कहते हैं। और मंत्र का चैंटिंग जो है हमेशा मन से हम लोग करते हैं। तो आपको भी आपका मंत्र चुनना है और आपको करना है भावातीत ध्यान। ये ध्यान हम लोगों को कितने देर करना है? आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितने देर आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं स्व इच्छा से, ठीक है। इसके कोई भी ऐसे हानि वाले प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा देर कर ही नहीं पाते। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगे तो आप जो है अपनी क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अपना टाइम आप डिसाइड कर लीजिए 10 मिनट, 15 मिनट, और फिर जो है आपको कंटिन्यूअसली आंखें बंद करके बैठना है, रिलैक्स होकर। हम लोग जब भी किसी भी ध्यान के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले पूरी तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर लेना है, आंखें बंद कर लेना है, कमर सीधी रखना है
और मुंह बंद करते हुए आपको मनी मन उस मंत्र का चैंटिंग करना है। ठीक है। अगर आपके घर में कहीं ऐसा स्पेस है कि जहां पे आप लाउडली भी कर सकते हो और कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो आप उस तरीके का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओंकार चैंटिंग आप जो है मन ही मन भी कर सकते हो या फिर आप बाहर भी बोल सकते हो। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हमें लाउडली बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। आप जो है इसका उपयोग थेरेपी के रूप में कर रहे हैं। अगर आप लोग स्पिरिचुअल साधना के रूप में कर रहे हैं तो उसकी थोड़ा सा अलग नियम कानून हो जाते हैं, लेकिन आप जो है थेरेपी के रूप में कर रहे हैं तो आप इसका लाउडली भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई भी दुर्भाव जो है हमारे ऊपर इसका ऐसा कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। ये सारे मंत्र बनाए ही हैं हम लोगों को ऊंचा उठाने के लिए। उन मंत्रों में अपनी एक पावर होती है, वो सारी शक्ति भी हमको मिलती है। उसी के पावर से जो है हम लोग थेरेपी का उपयोग करते हैं और अपने जीवन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आई होप ये जो मेडिटेशन का प्रकार है आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित, ध्यान से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।